हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दो क्वेश्चंस। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड के साथ जो भी सी लैंग्वेज की वीडियो को मतलब फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इसका हमें फाइंड करना है आउटपुट। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या है आपका, इसमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं ए और बी, और प्रिंटअप की सहायता से हमने एक मैसेज टाइप किया है स्क्रीन पर, एंटर टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर आप एफ लगा देना। ठीक है, और स्कैनअप की सहायता से हमने ए और बी की वैल्यू इनपुट में ले ली। ठीक है, तो ये प्रोग्राम का इतना हमने बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, मैंने एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया है इफ। और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं ये टॉपिक मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है, बट इसमें मैं इतना आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि इफ मतलब कैसे यूज होता है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं कि मान लो एक एग्जांपल में आपका एक एक्स की वैल्यू दी हुई है 5। ठीक है, और हमने इफ यूज किया है, तो इफ का मतलब होता है कंडीशनल। ठीक है, कंडीशन में हम यूज कर रहे होते हैं इफ को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंडीशन सेट कर दी कि यदि एक्स की वैल्यू यदि ग्रेटर देन होगी 10 से, तो हम प्रिंटअप की सहायता से एक मैसेज प्रिंट करा देंगे क्या, कि जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है। ठीक है, ग्रेटर देन है। ठीक है, नहीं तो एल्स में हम, एक मिनट, नहीं तो हम एल्स में प्रिंट करा देंगे नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, तो इस टाइप से ये प्रोग्राम किस टाइप से रन होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक वेरिएबल। ठीक है, इंट टाइप का एक्स, और उसमें जो वैल्यू दी हुई है 5। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हमने एक इफ का यूज किया है जो कि कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। और इस कंडीशन में कंडीशन है कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है आपके x 10 से। ठीक है, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 10 से, तो प्रिंटअप में एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, ग्रेटर देन। नहीं तो एस में प्रिंट होगा आपका नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, तो यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ में जो भी स्टेटमेंट होता है वो प्रिंट हो जाता है, नहीं तो एल्स में जो भी स्टेटमेंट होता है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, यदि इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी इफ में स्टेटमेंट होता है वो प्रिंट हो जाता है, नहीं तो एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है। ये काम होता है इफ एल्स का। ठीक है, और इसको हम थोड़ा और डीप में पढ़ रहे होंगे जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी के लिए मैं इतना आपको बता दिया कि यदि इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ में जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं प्रिंटअप में वो प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कैसे मतलब यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंटअप है, और यहाँ पर हमने एक वैल्यू मतलब परसेंटेज डी यूज किया है क्योंकि हमें एक वैल्यू प्रिंट करानी है। और यहाँ पर लिखा हुआ ए इक्वल वी। ठीक है, तो यहाँ पर किस टाइप से काम चल रहा है, देखो ए इक्वल वी का मतलब क्या है। ए इक्वल वी का मतलब है कि पहले ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, नहीं दी हुई, क्योंकि हम एंटर करा रहे हैं ए की वैल्यू यूजर से। ठीक है, मान लो ए की वैल्यू यूजर ने एंटर की 5। ठीक है, फिर बी की वैल्यू यूजर ने एंटर की 3। ठीक है, एज ए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इफ इस लाइन पर आए। ठीक है, इस लाइन पर क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो वी की वैल्यू है वो ए में स्टोर हो रहा है। ठीक है, एक जो बी की वैल्यू है वो ए में स्टोर हो रही है। ठीक है, जब मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाया था तब मैंने आपको डिस्कस किया था कि किस टाइप से ये काम करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। तभी से मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको सभी वीडियो देखनी है जिससे आपका एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपका मतलब क्लियर हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो वी की वैल्यू है वो ए में सेव हो रही है। तो वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू आपकी है 3। ठीक है, तो ए में आपकी वैल्यू होगी 3। ठीक है, ए में वैल्यू होगी आपकी 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर प्रिंट या तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए, इसका मतलब वही है, या हम लिख सकते हैं ए इक्वल बी, तब भी इसका मतलब यही है। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या हो रही है, प्रिंट मतलब स्टोर हो रही है वी की जो वैल्यू स्टोर हो रही है ए में, तो ए की वैल्यू कितनी होगी अब 3। ठीक है, और वही हमें प्रिंट करानी है ए की वैल्यू। तो अब आउटपुट में क्या आएगा 3। ठीक है, क्योंकि यूजर ने 5 इनपुट में दिया है और 3 इनपुट में दिया है। ठीक है, जो यूजर की जो ए की वैल्यू है वो 5 है और बी की वैल्यू जो 3 है। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा 3, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंटअप में जो हमें वैल्यू प्रिंट करानी है वो ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ए इक्वल बी।
इसका मतलब होता है जो v की वैल्यू है वो a में सेव हो जाएगी, ठीक है। बट इस कंडीशन का क्या मतलब है, इस कंडीशन का मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू है, यदि ट्रू होगी तो हम प्रिंट करा रहे होंगे प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट का, ठीक है। बस इफ का यही काम होता है कि यदि इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम नीचे आ जाएंगे इफ वाली स्टेटमेंट में, ठीक है। तो क्या ये ट्रू है? हाँ है, क्योंकि हम जो v की वैल्यू जो a में सेव हो रही है, a इक्वल हो गया 3, और 3 मतलब एक नंबर है, और हर ट्रू मतलब एक जो नंबर है वो ट्रू वैल्यू होती है। तो इसलिए इसके बाद हम एक प्रिंटफ वाली लाइन में आए, और जो भी प्रिंटफ में यूज हो रहा है a इक्वल b, इसका मतलब है a की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, क्योंकि a में सेव होगी v की वैल्यू। तो इस टाइप से ये प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। तो मेन फोकस क्या है, मेन फोकस यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर हो रहा है ट्रू, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है ट्रू। यदि यहाँ पर लिखा होता है ये, तो ये लाइन ट्रू नहीं होती, और ये लाइन ट्रू नहीं होती तो ये लाइन नहीं चलती, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि देखो a की वैल्यू कितनी है 5 है, और b की वैल्यू 3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, और इसका मतलब होता है असाइन करना, ठीक है। जब मैंने आपको पढ़ाया था असाइनमेंट ऑपरेटर, उसमें मैंने पूरा डीप में पढ़ाया था, तो उस वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट करना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इक्वल टू, और इसका मतलब होता है असाइन करना, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू असाइन हो रही है, में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है, जीरो वैल्यू नहीं आ रही। यदि यहाँ पर जीरो होता, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसका मतलब जीरो होता, तो ये स्टेटमेंट तब भी नहीं चलता, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर a और b की वैल्यू इक्वल नहीं हो रही, तो तब भी ये जो प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट नहीं चलता, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रोग्राम रन हो रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर भी एक प्रोग्राम दिया हुआ है, और इसमें भी हमें आउटपुट फाइंड करना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है, एक मिनट, a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है, और c की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी इफ एल्स का खेल है, ठीक है। तो मैंने इफ एल्स आपको अभी पिछले सवाल में आपको बताया था, ठीक है। तो इफ का क्या मतलब होता है कि कंडीशन यदि ट्रू है तो प्रिंटअप वाली जो जितनी भी लाइन होगी इफ में वो प्रिंट हो जाएंगी, नहीं तो फिर एल्स वाली लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है c इक्वल b इक्वल a, तो इसका मतलब ये, ठीक है, कि 30 20 10, ठीक है। और जब मैंने आपको ये ऑपरेटर पढ़ाया था ग्रेटर देन का, तो मैंने आपको बताया था कि इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व कर रहे होंगे लेफ्ट टू राइट। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या क्या जो आपका 30 है क्या 20 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, यस, ठीक है, तो ट्रू है। तो ट्रू के लिए हम लिखते हैं आपका 1 हो गया, ठीक है, ट्रू के लिए होता है 1, और फॉल्स के लिए होता है 0। और फिर हुआ यहाँ पर 10, ठीक है, क्या 1 10 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए क्या हो गया 0, ठीक है, फॉल्स के लिए क्या हो गया 0। क्योंकि यहाँ पर आंसर मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं उसमें जो आंसर आता है वो ट्रू फॉल्स में आता है, ठीक है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगा। तो 30 क्या 20 से इक्वल है, सॉरी ग्रेटर देन है, यस, तो यस के लिए यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद कंपैरिजन हुआ है 10 के साथ, क्या 1 10 से इक्वल ग्रेटर देन है, नहीं, तो फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो इसका मतलब क्या है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है, ये कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि फॉल्स होगी, और फॉल्स होगी ये कंडीशन, इसका मतलब ये प्रिंटफ यूज नहीं होगा, ये प्रिंटफ यूज नहीं होगा, तो इस एल्स का स्टेटमेंट यूज होगा। और स्टेटमेंट क्या लिखा है एल्स में, आपका प्रिंटफ फॉल्स, ठीक है, तो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप से ये दोनों प्रोग्राम मैंने आपको बता दिए। और आपको डीप में और पढ़ना है तो आपको सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इन ऑपरेटर के बारे में आपको पढ़ना है, जिससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।